Hello everyone. This question is from Olympiad Pathfinder Chapter 1. Build your understanding. Question number 6. क्वेश्चन में दी हुई है कि इंजीनियर ने एक रोबोट को डिजाइन किया that can climb stairs. If the robot climbs with a constant speed v, battery of the robot discharges completely in a time interval tau. इस टाइम इंटरवल टाउ में वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट को दिस डिपेंडेंस को उसने इस ग्राफ में प्लॉट कर लिया है। इस ग्राफ में जो y एक्सिस की ओर है, ये जो y एक्सिस जो आपको दिख रहा है, ये है आपका y एक्सिस। ये आपका 1/टाउ है, 1/टाउ। और इस डायरेक्शन में जो आपका x एक्सिस है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। So what is being asked in the question? Determine the maximum length of a staircase which the robot can climb with a constant velocity. Constant velocity से what maximum length the robot can climb. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो हम और विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ये आपकी रोबोट है वो मैक्सिमम टाउ टाइम तक के लिए चल पाएगा, उसके बाद उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो हम लोग डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोबोट इफ वी से s, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी है टाउ, बट दिस इज योर y एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि टाउ इस y एक्सिस पे 1/टाउ को प्लॉट किया गया है। सो वी कैन राइट v इन टाउ के जगह 1/y। सो आपका इक्वेशन जो है वो s इज इक्वल टू v/y हो जाएगा। अब मैक्सिमा मिनिमा के केस के लिए आपको मालूम है कि मैं ds/dy अगर कर दूं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है मैक्सिमम ट्रेवल, y के रेस्पेक्ट में मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें और इक्वेट कर दे 0 से, तो आपको एक कंडीशन मिल जाएगा जो बताएगा कि इस वैल्यू के लिए और इस चीज के लिए आपको जो डिस्टेंस कवर्ड ऑन द स्टेयरकेस बाय द रोबोट विल बी मैक्सिमम। तो आइए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं v/y को, that you know that this will be y square v into dy by dy minus y into dv by dy, and this is equal to 0 for the maxima case. तो यहां से आपको dv by dy जो मिल रहा है वो मिल रहा है v/y, और when you reverse it you can write it
dy by dv will be y by v. तो s को मैक्सिमम होने के लिए अब ये जो dy by v या dv जो आ रहा है वो आपको इस ग्राफ का स्लोप बताएगा, है ना। तो किस स्लोप के लिए इसे मैक्सिमम होना है, तो dy by dv अगर आप सोच लो कि ये m है तो y by v को आप m लिखोगे जो कांस्टेंट है, सो y विल बी m इंटू v हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो y जब 0 होगा उस कंडीशन में v शुड ऑल्सो बी 0, v शुड ऑल्सो बी 0। इसका मतलब जो हमारा जो स्लोप है, जो स्लोप हम बनाएंगे वो स्लोप ओरिजिन से पास होना चाहिए क्योंकि y भी 0 है, v भी 0 है एंड आवर ग्राफ इज इन y एंड v। x डायरेक्शन में v है, y डायरेक्शन में y है। तो हमें ये जो स्लोप है वो मिलना चाहिए, वो पास होना चाहिए ओरिजिन से, दैट इज वन थिंग। बट ओरिजिन से पास होता हुआ कौन सा स्लोप इस ग्राफ को टच करेगा, ये जो प्लॉटेड लाइन है उसको टच करेगा जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। तो ये लाइन अगर हम लोग खींच दें, ये टच करता हुआ या जो रेड लाइन जो देख रहे हैं, तो ये लाइन आपको ए पॉइंट पे टच हो रहा है। तो हमारा कंडीशन इस ए पॉइंट के लिए मैक्सिमम होगा एस का। तो ए पॉइंट पे अब v को चेक कीजिए कितना है। v देखिए ये आपका यहाँ 2 है, तो आप v को आप 2 लिख लीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड। एंड y क्या है, 0.04 पर सेकेंड है। बट y इज व्हाट, 1/टाउ है। तो टाउ क्या मिलेगा आपको, 1/0.04, दैट इज टाउ जो आपको मिलेगी वो है 25 सेकेंड। आई एम करेक्ट, यस, इट इज 0.100 by 4 is 25, so 25 सेकेंड। तो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू भी मिल गई और टाउ टाइम जिसमें वो डिस्चार्ज हो जाएगा रोबोट का बैटरी वो भी मिल गया। तो v इंटू टाउ जब आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा, 2 into 25 seconds, that is 50 मीटर। तो ये 50 मीटर आपका आंसर होगा। होपफुली आप इसे समझ गए होंगे। कोई इशू होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप on my number 9082399227।
थैंक यू।